लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बेसिक मैथ में हम लोग जोड़ यानी एडिशन का सिंबल ये होता है। एडिशन यानी हम लोग प्लस, घटाव को हम लोग सबट्रैक्शन बोलते हैं। सबट्रैक्शन का सिंबल ये होता है, इसको हम लोग माइनस बोलते हैं। गुणा का मतलब होता है मल्टीपल का सिंबल ये होता है, क्रस जैसा होता है। भाग का मतलब होता है डिवाइड का सिंबल ये होता है। लघुत्तम समापवर्त को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। महत्तम समापवर्तक को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं या जीसीडी भी बोलते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स। भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, अंग्रेजी में हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। गुणनखंड को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। वर्गमूल को हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। घनमूल को हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बारी बारी से आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, भिन्न, गुणनखंड, वर्गमूल और घनमूल को बताएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको हम जोड़ बताते हैं कि हम लोग कैसे जोड़ते हैं। 285 में 796 को जोड़ना है तो 6 5 11 के 1 हार्सिन कितना हुआ 1, 8 9 17 और एक हार्सिन है तो 17 1 18 के 8 और हार्सिन कितना हुआ 1, 7 और 2 9 एक जो हार्सिन है 9 1 10। ये मेरा क्या हुआ आंसर। अगला पॉइंट हम देखेंगे घटाव। 987 में 295 को घटाना है। 987 में 295 को घटाना है तो 7 में से 5 घटाएंगे। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और 8 में से अब हमको 9 घटाना है तो घटेगा नहीं। तो क्या करते हैं, इसमें से हम एक हार्सिन लेंगे तो हार्सिन लेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 9। अब यहाँ कितना बच गया, इसमें से तो हम यहाँ 1 दे दिए थे तो यहाँ मेरा बचा 8। 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6। ये हो जाएगा मेरा आंसर। उसके बाद हम लोग गुना सीखेंगे। देखिए कैसे गुना बनाते हैं। 387 में हमको 23 से गुना करना है तो क्या करेंगे कि 3 में 7 से गुना करेंगे। 3 में 7 से गुना करेंगे तो 17 का 21 21 हुआ तो 21 को हम क्या लिखेंगे 1 और इधर जो होता है उसको क्या हार्सिन लिखते हैं। तो चलिए 18 का 24 ये जो हार्सिन है तो 24 और 2 26 के 6 फिर हार्सिन कितना हुआ 2। फिर अब 3 और ये 3 में गुना करेंगे। 33 का 9 जो हार्सिन 2 है 9 2 कितना हुआ 11। फिर अब 2 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 7 दूना 14 14 के 4 और दोस्तों एक यहाँ छोड़ देते हैं 14 के 4 हार्सिन कितना हुआ 1 और फिर 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 और ये हार्सिन 1 है 16 1 17 के 7 फिर हार्सिन कितना हुआ 1 और 3 दूना 6 एक हार्सिन जो है 6 1 7। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे 1 6 4 10 के 6 4 10 के यहाँ होगा 16 हार्सिन कितना होगा 1 और 7 1 8 ये जो हार्सिन है 8 1 9। अब यहाँ 7 1 कितना हो जाएगा 8। ये मेरा क्या हो गया आंसर। उसके बाद हम लोग भाग देखते हैं। भाग तो हमको 387 में 7 से भाग देना है। यहाँ ले लेंगे 38 तो 38 लेंगे तो 7 5 35 यहाँ 5 टाइम्स में जाएगा 5 बार में जाएगा। फिर यहाँ हम लोग हटा लेते हैं तो 8 में से 5 गया तो 3 और ये क्या होगा कट जाएगा फिर उतरेगा 7। अब यहाँ 37 है और तो 5 टाइम्स में जाएगा 5 बार में जाएगा तो 7 5 35 यहाँ घटता है तो कितना होगा 2 और ये 3 से 3 कट गया। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं। इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं शेष बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य और इसको भाजक।
अगला हम लोग देखेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 2 4 6 8 का एलसीएम निकालेंगे। कितना से जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर कितना से चल जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 3, 2 दूनी के 4। अब नहीं जाएगा, ये लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, आपको हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। हम कहेंगे कि 2 4 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अब उसके बाद हम लोग एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ देखिए कैसे बनाते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 43 और 43 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 13, 3 चौका 12, फिर घटा देंगे 1। अब 1 हो गया तो यहाँ घेर लेते हैं, फिर 3 लिख देंगे, 3 टाइम्स में चला जाएगा तो कट गया। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, जो लेफ्ट साइड का होता है यही मेरा क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, 1, यानी हम कह सकते हैं कि 3 और 43 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 1 होगा। ये मेरा हुआ आंसर। दोस्तों अब अगले पार्ट में हम लोग भिन्न पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे, वर्गमूल पढ़ेंगे और घनमूल पढ़ेंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।